NCERT question series, question number 4.12. In exercise 4.11, obtain the frequency of revolution of the electron in its circular orbit. Does the answer depend on the speed of the electron? Explain. 11 जो क्वेश्चन किया था उसमें इसने पूछा है कि उसके मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी, थीटा सब कुछ वही है, तो आपको ऑब्टेन क्या करना है, ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन। तो वो एक सेकेंड में कितने बार घूमेगा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो है हमें फ्रीक्वेंसी बताना है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मास सब वैसे ही दिया है हमें, पहले जैसे दिया हो। ठीक है, तो हमें फ्रीक्वेंसी पता करनी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो अगर हमें टाइम पीरियड पता हो, तो टाइम पीरियड पता होगा तो हम फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम एज वी नो दैट टाइम पीरियड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी। डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। टाइम पीरियड हमने कैसे निकाला, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, एक रिवोल्यूशन में, एक रिवोल्यूशन में कितना चलेगा, 2 पाई आर, क्योंकि एक सर्किल में चलेगा, तो 2 पाई आर डिवाइड बाई वी। ठीक, तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड, इक्वेशन 1। अगर हमें इसमें हम आर की वैल्यू कैसे रख देंगे, आर की वैल्यू हम निकाला था हमने 4.11 में, हमने निकाली हुई आर की वैल्यू, यहाँ पर एक बार और निकाल लेते हैं। तो क्या था हमारा, फोर्स सेंट्रीपिटल इज इक्वेटेड बाय फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाए। यहाँ हम क्या लिखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू क्यू वी बी। हमने पहले भी देखा था, इससे ये कट कर दिया हमारा, तो आर आ गया हमारा, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू वी। ठीक, ये हमने पहले भी पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन 2। अब इसका आर की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, तो टाइम पीरियड आ जाएगा, पुट आर इक्वल टू एम वी डिवाइड बाई क्यू वी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, इस साइड में कर देते हैं। टाइम पीरियड आ गया हमारा, टाइम पीरियड 2 पाई अपॉन वी इंटू आर था, यहाँ हमने आर की वैल्यू लिख दी, तो 2 पाई अपॉन वी इंटू एम वी अपॉन क्यू वी। यहाँ वेलोसिटी कट गया, यहाँ टाइम पीरियड आ गया, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू वी, ये टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, उसने पूछा क्या, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t। नाउ फ्रीक्वेंसी न्यू, फ्रीक्वेंसी देख लेंगे हम, तो न्यू इक्वल टू 1/t इक्वल टू, इसको हम पूरा इन्वर्स कर देंगे ऊपर, क्यू वी अपॉन 2 पाई एम। अब 2 पाई एम की यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, और जैसे ही हम वैल्यू रखेंगे वैसे हमारा आंसर आ जाएगा। आइए देख लेते हैं वैल्यू रख के इसकी कितना आता है हमारा ये। नाउ चेंज द कलर ऑफ पेन, म्यू इक्वल टू क्यू वी अपॉन 2 पाई एम। ठीक है, तो न्यू क्या है, क्यू वी अपॉन 2 पाई एम।
तो हमने फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्यू कितना है मेरे पास, क्यू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू बी, बी कितना 6.5 इंटू 10⁻⁻4, 6.5 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दिया 9.1 इंटू 10⁻31 -31। ठीक, यहां से हम व्यू फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं इसकी, 1.6 इंटू 6.5 डिवाइड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू 9.1 इंटू ये देखिए 10 टू द पावर क्या है 9 और 4, तो ये हो गया 10 टू द पावर -23 डिवाइड बाई 10 टू द पावर -31। ठीक, इसको सेपरेट कर लेते हैं। न्यू इक्वल टू, ये पॉइंट से हमने ये पॉइंट हटा दिया, 13 5 जा 65 और 13 7 जा 91, ये आ गया मेरा। ठीक है, और ये 2 से ये कट गया 0.8 बार। ठीक, हमारा आ गया 0.8 इंटू 5 डिवाइड बाई 3.14 इंटू 7 इंटू 10 टू द पावर, ये -23 ऊपर है और ये जाके हो जाएगा +31। ठीक, न्यू, ये आ गया हमारा 10 टू द पावर 8 प्लस का, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 0.18। ठीक, इसका जब आंसर निकालेंगे न्यू इक्वल टू, हमको उसमें पूछा है क्वेश्चन में मेगा हर्ट्ज में आंसर बताइए, तो मेगा हर्ट्ज हम लिख सकते हैं 18 इंटू 10 टू द पावर 6 हर्ट्ज, ये आ गया इसका। और 10 टू पावर 6 क्या होता है मेगा हर्ट्ज, तो हम ये लिख सकते हैं न्यू इक्वल टू 18 मेगा हर्ट्ज, ये आ गया इसका आंसर हर्ट्ज में, मेगा हर्ट्ज में आंसर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा न्यूमेरिकल। फाइंड द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी, एक सेकंड में 18 मेगा 18 इंटू 10 टू पावर 6 साइकिल पर सेकंड में घूमेगा, बहुत तेज घूमेगा। ठीक है, इसलिए आ गया 18 मेगा। उसने एक चीज और पूछी है हमसे, क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ, तो ये क्या स्पीड पे डिपेंड करेगा, तो हमारा क्या है फॉर्मूला देखिए आप, ये आया है, ये न्यू इक्वल टू QV बाई 2πm, और टाइम पीरियड जो था हमारा वो क्या आया था 2πm बाई QV, तो इसमें कहीं हमारा वेलोसिटी नहीं, तो इट मीन्स क्या है V is not depends on velocity, तो न्यू क्या है यानी कि फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जब कोई भी पार्टिकल घूमेगा, अगर वो छोटे सर्किल में, अगर वो स्मॉल सर्किल में मूव करेगा, ये r1 है छोटा है और ये वेलोसिटी है v1, इसमें मूव करेगा, और अगर वो बड़े सर्किल में मूव करता है ऐसे, ठीक, तो इसकी रेडियस हो गई हमारी r2 और वेलोसिटी हो गई v2। ठीक है, तो अगर r1 छोटा है तो टाइम बराबर करने के लिए v1 भी कम होगा, क्योंकि हमारा टाइम जो है, टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी बराबर है, तो अगर जब बराबर होगा तो छोटे सर्किल में चलेगा, और r1 इज लेस देन r2 है, r1 छोटा है r2 बड़ा है, तो v1
v छोटा होगा v2 से, ताकि टाइम पीरियड एक दूसरे के बराबर हो जाए। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन मैं आपको स्लाइड में भी दे दूंगा आगे। तो क्या हो जाएगा, जब छोटा सर्किल होगा तो वेलोसिटी भी कम होगी, तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, और जब बड़ा सर्किल हो जाएगा तो वेलोसिटी भी तेज हो जाएगी, ताकि दोनों का टाइम पीरियड बराबर हो। तो जो हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि डज द आंसर डिपेंड ऑन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर स्पीड ज्यादा होगी तो वो बड़े सर्किल में घूमेगा, स्पीड कम होगी तो वो छोटे सर्किल में घूमेगा, लेकिन टाइम पीरियड उसका या फ्रीक्वेंसी बराबर रहेगी। दैट्स ऑल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप बार बार करिए, रिपीट करिए, प्रैक्टिस करिए, ताकि बोर्ड में आपके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।